हत्या चंद्रशेखर संताल समाज के शैतान हो। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड के एक आदिवासी लेखक ने आदिवासियों के माहौल को देखा और किताब लिखी, द आदिवासी विल नॉट डांस। किताब ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि लेखक हांसदा सोवेंद्र शेखर को 2015 में साहित्य अकादमी का युवा वर्ग का पुरस्कार मिला। लेकिन अब किताब के विरोध में आदिवासी समाज का प्रबुद्ध वर्ग ही डांस कर रहा है। ये विरोध इस तर्क के साथ है कि सोवेंद्र ने संताली समाज के महिलाओं का भद्दा चित्रण किया है। उनकी यौन परेशानियों को खुले तौर पर दिखाया गया है, उनके शोषण को चटखारे लेकर वर्णित किया है। कुल मिलाकर सोवेंद्र पर पोर्नोग्राफी रचने का आरोप लगा दिया गया है। विरोध में पुतले तक फूंके जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सोवेंद्र को लिखने की आज़ादी नहीं है? क्या तमाम विरोध प्रायोजित हैं? क्या कुछ लोग नहीं चाहते कि आदिवासी आगे बढ़े, या फिर ये आदिवासियों को आदिवासी बनाए रखने की साजिश है? बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हत्या चंद्रशेखर संताल समाज के शैतान हो। आदिवासी समाज से आने वाले एक लेखक हांसदा सोवेंद्र शेखर पर साहित्य जगत और समाज में खलबली मची है। 2015 में सोवेंद्र को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्या लेखन में अभिव्यक्ति की आजादी पर बंदिश लग रही है? देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ झारखंड का वो इलाका जो संथाल आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। आदिवासी जिनकी एक संस्कृति है, पर्व त्योहार और परंपराएं हैं, कुदरत से जुड़ाव ही इनकी जिंदगी है। लेकिन पाकुड़ में सड़कों पर पुतले जलाए जा रहे हैं, शोर शराबा किया जा रहा है, संस्कृति हनन का आरोप लगाया जा रहा है। जिसे आरोपी बताया जा रहा है वो कोई और नहीं, आदिवासी समाज का ही एक युवा है। नाम है हांसदा सोवेंद्र शेखर। सोवेंद्र शेखर परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2015 में उन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। रांची में जन्मे और घाटशिला और चकुलिया में पले बढ़े हांसदा सोवेंद्र शेखर पेशे से डॉक्टर हैं। वो पाकुड़ के सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित हैं। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। इंडियन लिटरेचर, द स्टेटसमैन, द एशियन एज, गुड हाउसकीपिंग, नॉर्थ ईस्ट रिव्यू, द फोर्थ क्वार्टर्स मैगजीन, अर्थेन लैंप जनरल, अल्केमी जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी लघु कहानियां और लेख प्रकाशित हुए। आदिवासी समाज का ऐसा होनहार युवा आज अपने ही समाज से तिरस्कार झेल रहा है, अपनी लेखनी के कारण, रचनाओं के कारण। अंग्रेजी लेखक सोवेंद्र पर आरोप है कि उनकी पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस में संथाल आदिवासियों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने अश्लील भाषा में संथाली महिलाओं पर अभद्र लेख लिखे हैं। एक लेखक है जो संथाल महिलाओं पर आधार बनाकर अश्लील पुस्तकें लिखता है। द आदिवासी विल नॉट डांस, नवंबर इज द मंथ ऑफ माइग्रेशंस पुस्तक में लिखा हुआ है। तालामय किस्कों को आधार बनाकर उस पर यौन किस तरह से किया जा रहा है, अश्लील शब्दों का व्यवहार करके उन्होंने संताल समाज पर प्रहार किया है। और इस प्रहार को हम संताल समाज के बुद्धिजीवीगण, छात्र छात्राएं, युवा वर्ग, ग्रामीण कोई भी बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसी के विरोध प्रदर्शन अर्थात हांसदा सोवेंद्र शेखर जो आज लेखक के तौर पर संताल समाज पर घृणित रूप से आप शब्दों का व्यवहार करके और महिलाओं के प्रति चारित्रिक हनन करके जो पुस्तकें लिख रहा है, युवा पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। हम उसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं इस तरह के लेखक का। और हम चाहते हैं कि वैसा लेखक
हमारे इस पाकुड़ जिले से भाग जाएं, वापस चले जाएं, जहां इस तरह के अश्लील समाज उनको सम्मानित करती है। संथाल समाज की ओर से पाकुड़ के सिद्धू कान्हू पार्क में विरोध करते इन लोगों में इतना गुस्सा है कि वो सोवेंद्र को पाकुड़ में नहीं घुसने की धमकी दे रहे हैं, जबकि सोवेंद्र का तर्क है कि पाकुड़ में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसने मन मस्तिष्क को हिलाकर रख दिया। विवाद खड़ा करना आसान है, लेकिन उसके संदर्भ को समझना जरूरी होता है। मेरी कहानी में पाकुड़ के पलायन की कहानी है। अगर ये सच नहीं है तो उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। आपत्ति तो पलायन और शोषण पर होनी चाहिए, किताब से नहीं। मुझे पॉर्न राइटर साबित करने की होड़ मची हुई है। तरीके से आदिवासी समाज को ठेस पहुंचने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी हूँ। ठीक है, मैंने जैसे रोज़ाना लाइफ में मैंने जो देखा है, अपना ऑब्जर्वेशंस, उन्हीं को अपनी कहानियों में लिखा है। आपत्ति लोगों को हो सकती है, लेकिन मैंने किसी को ठेस पहुंचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आपत्ति जताई है, उन्होंने कभी मुझसे पर्सनली ये नहीं कहा कि उन्हें क्या आपत्ति है क्या नहीं है। ठीक है, वो तुरंत अटैक मोड पे चले गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या जानेंगे और वो हमें क्या बताएंगे। सोवेंद्र का विरोध करने में आदिवासी लेखक भी पीछे नहीं है। चारों ओर से उन्हें घेरा जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर डॉक्टर IV इमोजेंद हांसदा ने अकादमी को पत्र लिखा है। इसमें शेखर की कहानी संग्रह आदिवासी विल नॉट डांस पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अश्विनी कुमार पंकज ने कहा कि प्रशंसा पुरस्कार पाने के लिए लोग किस हद तक गैर जरूरी लेखन कर सकते हैं। अश्विनी कुमार पंकज ने हांसदा पर पोर्नोग्राफी लिखने का आरोप लगाया है। नरेश मुर्मू के मुताबिक संथाल महिलाओं की गलत तस्वीर पेश करना गंभीर मामला है। महेंद्र बेसरा के मुताबिक सुधर जाइए और भोली भाली संथाल लड़कियों को बेचना छोड़ दीजिए। लॉरेंस हेम्ब्रोम ने धमकी दी, सुधर जाओ वरना तुम जानते हो चरित्र हनन करने वाले का क्या हश्र होता है। लॉरेंस टुडू ने लिखा, इसे पाकुड़ के चौक पर मुंह काला और सिर मुंडवाकर घुमाया जाए। अजित कुमार इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा मानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग ने पूछा, आपके उपन्यास में आदिवासी दर्शन कहाँ है? विचार है कि कोई भी लेखक का अपना दृष्टिकोण होता है लिखने का, और जो विवाद का विषय बना है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक कभी भी किसी समाज को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं लिखता है। लेखक को होता है कि एक संदेश जाए, हो सके उसकी भाषा में किसी तरह का चीज़ हो, लेकिन उसमें एक संदेश देने का काम करता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस विवाद ना हो और लोग पूरी की पूरी पुस्तक को पढ़ें, समझें और उसके बाद कोई विरोध हो या पक्ष में बात करें। बहरहाल आदिवासी समाज का एक युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ा, मेडिकल की पढ़ाई की, नौकरी कर रहा है, लिखकर शोहरत पा रहा है, साहित्य अकादमी जैसे अवार्ड से सम्मानित हो रहा है। ये बात उन चुनिंदा लोगों को चुभ रही है जो आदिवासियों को आदिवासी ही बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आदिवासी के नाम पर उनकी दुकानें चलती रहें। हांसदा सोवेंद्र आदिवासी हैं और जानते हैं कि आदिवासी संघर्ष क्या होता है। अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधरों को भी आगे आना चाहिए। पाकुड़ से अजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लेखक का कहना है कि उन्होंने जो देखा वो अपनी किताबों में लिख डाला, लेकिन आदिवासी समुदाय अब इस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहा है कि लेखक ने जो कुछ भी शब्दों में बयां किया वो काफ़ी अश्लील है और आदिवासी समाज को ठेस पहुंच रही है इससे। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले हम अपने संवाददाता अजय से जान लेते हैं कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और क्या माहौल है इलाके में इस लेखनी को लेकर। अजय जी, हेलो, किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इलाके में इस किताब को लेकर? जी, डॉक्टर शमेंद्र हसन जी का जो उपन्यास लिखा है आदिवासी डांस वगैरह लेकर के जो है पूरी आदिवासी समुदाय जो है उनके उपन्यास जो आदिवासी की जो संस्कृति है, उनकी जो कला है, उन पर उन्हें
आपत्ति इसको लेकर के पूरी संथाल परगना में आदिवासियों में काफी रोष है। इस लेकर के कल जो है ऐतिहासिक स्थल सिद्धू कानू पार्क में साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार की पुतला जलाया गया था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने इस साहित्यकार जिस बात को लिखी है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो पाकुड़ जिलों से जो कल्याण होते हैं दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, फिर आपके मध्य प्रदेश है, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कई बार अखबारों और चैनलों में ये चीज आती है कि आदिवासी समाज के बीच में जो यौन शोषण और उनको जो शोषण की बात आती कहीं कहीं, तो उस लेखक को इस बात को बेहद संवेदना चोट पहुंची। इस लेकर के उपन्यास के माध्यम से आदिवासियों को संदेश पहुंचाने का काम किया होगा। जी, लेखक ये कह रहे हैं कि वो जो हालात उन्होंने इलाके में देखा है उससे वो गंभीर रूप से चिंतित हुए हैं, जिसकी वजह से ये लेख लिखा गया है। लेकिन इस किताब के लिखे जाने के बाद समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो चिंतित हो गए हैं कि किस तरह का ये वर्णन किया गया है आदिवासी समुदाय का। संजय जी, क्या लगता है इस किताब को लेकर विरोध प्रदर्शन कहां तक जायज कहा जा सकता है? देखिए, हम जायज़ नाजायज़ की तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अक्टूबर 2015 में किताब आई है और ये सारे विरोध हैं वो अब 2 साल बाद आके आने लगे हैं। तो हमें इसे खोजने की ज़रूरत होगी कि ऐसा क्या हुआ बीच में जिसकी वजह से लेखक को आज जो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं असुरक्षा की वजह से कई दिन से हॉस्पिटल से गायब हैं और इतनी सेंसिटिविटी लोगों की इसमें टच हो गई है कि वो लोग सड़कों पे उतर आए। लेकिन इसकी जहाँ तक अगर लेखक की हम बात कहें कि वो जैसा कि मुझे पता लगा जिस चीज़ पे एक विवाद हो सकता है, लेखक ने काफ़ी विवरण दिया है एक माइग्रेशन की स्टोरी का, जिसमें एक महिला, आदिवासी महिला भूखी होती है पूरी तरह से, और भूखी होती है तो एक उसको युवक उसको एक तरह से आकर्षित करने की कोशिश करता है और उसे एक तरह से सेक्स के लिए उसको ऑफर करता है। वो भूखी थी रोटी के बदले में। उस हालत में जो वो चित्रण हुआ है, जो वो सिचुएशन बताई गई है कि कैसे वो महिला को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना कहो क्योंकि भूख के बदले में था, वो चित्रण शायद एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से बहुत लोग आक्रोशित हैं, उसके जो विवरण हैं। लेकिन अब हमें समझना होगा कि एक कलाकार को अपनी बात कहने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं। साहित्यकार को अब वो हम अखबारों में तो बड़ी सादा भाषा में लिख देते हैं जहाँ पे इन सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखते हैं जी। लेकिन जो साहित्य है वो निश्चित तौर पे आपके विवेक के साथ आपके मन को छूने वाली चीज़ भी होती है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है अगर यही खराब है तो बैंडिट क्वीन क्यों नहीं बैन हो गई? आप हिंदुस्तान में इतना कुछ देखते हैं, हम D.H. लॉरेंस को क्यों नहीं यहाँ पे बंद कर पाए? खुशवंत सिंह की किताबें आप पढ़ें, वो एरोटिका हैं। लेखक ने लगता है उसकी एक श्रेणी एरोटिका वाली थी और लोगों ने उसको पॉर्न बना दिया है। तो ये समझ की मुझे लगता है कम्युनिकेशन की, अंडरस्टैंडिंग की गलती है। हमें इसके पीछे ये तो तर्क नहीं पता कि किन कारणों से हुआ, कौन फोर्सेस हैं, लेकिन कहीं पे ये संथाल और दूसरे आदिवासियों के बीच की डिवाइड का भी एक कारण है। लेखक इंग्लिश में और लिखते हैं तो उनके ट्रांसलेशन की बात भी है एक जी। तो हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जंतु सोरेन जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा JMI विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर IB हांसदा जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हांसदा जी से जान लेते हैं। हांसदा जी, जिस तरह से द आदिवासी विल नॉट डांस है, इस पुस्तक को लेकर काफ़ी अब विवाद हो रहा है, झारखंड में हंगामा हो रहा है, लेखक को अब छुपना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है इलाके में, क्योंकि आदिवासी के अगुआ जो कह देते हैं पूरा आदिवासी समुदाय उन्हें मान लेता है और ऐसी स्थिति लेखक के सामने आ गई है कि उन्हें छुपना पड़ रहा है। क्या एक किताब को लेकर इस तरह का हंगामा, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आप क्या हमसे बोल रहे हैं? जी ओके। हम अपना MPhil यहाँ JNU में किए थे। उस समय हम कुछ ट्राइबल मेन स्ट्रीम राइटर्स पर काम किए थे जो कि ट्राइबल राइट सोसाइटी पर काम किए थे, और जैसे कि गोपीनाथ मोहंती, अरुण जोशी और महाश्वेता देवी, और उसके अलावा मुझे और भी कोई बहुत ट्राइबल राइटर्स जैसे कि तेमसुला आओ, निर्मला पुतुल और नारायण का किताब के बारे में मुझे मालूम है। और इसी में भी इस तरह का गंदा शब्द नहीं यूज किया गया है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह का चीज जो इसमें लिखा गया है शोविंदो का, ये पोर्नोग्राफी ही है, ये इरोटिका भी नहीं है, ये उसके बियॉन्ड पोर्नोग्राफी, इनफैक्ट बियॉन्ड इरोटिका, इट इज
नॉट इवन पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी भी बहुत काइंड है, बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए। लेकिन आईबी हांसदा जी, किसी घटना को हम अलंकृत तरीके से वर्णित करें, इससे उस घटना के विभत्स को कम नहीं किया जा सकता है। अगर एक लेखक आम भाषा का इस्तेमाल करता है और जो बोलचाल वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसे पॉर्न राइटर की कैटेगरी में डाल देना और उस घटना की महत्ता को हम नजरअंदाज कर दें, ये भी तो ठीक नहीं। देखिए, सिर्फ घटना का ही बात नहीं है, आप किस तरह से वो अपना सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं। अगर आप सोसाइटी में एक औरत का दिखा रहे हैं कि वो एक क्या कहते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट जैसे है, बहुत ही प्रोमिस्कुअस है, मतलब सबके साथ उसका कैजुअल सेक्स है, इस तरह का, तो इस तरह का चीज बहुत ही गलत इमेज है सोसाइटी का। तो आप ही सोचिए, हम लोग ये स्टीरियोटाइप्स को रिपीट कर रहे हैं। ये राइटर वो जो कॉलोनियल पीरियड में जो स्टीरियोटाइप्स बना है कि ट्राइबल सेक्सुअलिटी के बारे में इतना लिखा गया है, उसी चीज को रिपीट कर रहा है, वो स्टीरियोटाइप्स को रिपीट कर रहा है जी। हम उसी चीज के लिए हमको सबसे गुस्सा आ रहा है कि ये नया चीज नहीं कर रहा है। जैसे कि नारायण जो साउथ इंडियन राइटर है, केरला का राइटर है, जब वो लिखा था कोचुरेटी में, वो अपना इस इंटरव्यू में बोला था कि हमारे सोसाइटी के बारे में बाहर के लोग फिल्म में, कहानी में गलत लिखते थे, हम लोग सेक्सुअलिटी के बारे में लिखते थे और हम उसको सही सुधारने करने के लिए नॉवल लिखे हैं। तो इस तरह सब कुछ वो लिखे, और यहाँ सुधार करने का कोई बात नहीं। यहाँ तो वो स्टीरियोटाइप पहले से ही है, उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। ओके, उसी के लिए ट्राइबल वुमेन के औरत के बारे में बहुत ही गंदगी फैलाया जा रहा है, बहुत ही गंदा चीज बोला जा रहा है। उन लोगों को प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है सबको जी। आईबी हांसदा जी, थोड़ा बोला गया, यू संथाल विमेन आर मेड फॉर दिस, काली यू संथाल विमेन आर मेड फॉर दिस ओनली, यू आर गुड। इस तरह का चीज एक दिकू पुलिसमैन बोल रहा है जब वो उसके साथ टेक्स्ट कर रहा है। आप ही सोचिए। बिल्कुल, ये विचार करना चाहिए लेखक को कि उसके शब्द किसी की भावनाओं को भी आहत करते हैं। बहरहाल हांसदा जी, थोड़ा और वक्त आपका लेंगे। हमारे साथ राजकुमार हांसदा भी जुड़े हुए हैं, आदिवासी सोसाइटी के विशेषज्ञ हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन जंतु सोरेन जी से पहले जान लेते हैं। जंतु सोरेन जी, इस किताब को लेकर जो ये हंगामा मचा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जंतु सोरेन जी। चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वही सवाल राजकुमार जी से जान लेते हैं। राजकुमार जी, किताब को लेकर हंगामा हो रहा है, आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये हंगामा 2 साल बाद, किताब के प्रकाशन के 2 साल बाद, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इस हंगामे की? क्या कोई राजनीतिक वजह भी हो सकता है, या फिर वाकई आदिवासी समुदाय अपने चित्रण से, वो भी इस जिसे निम्न दर्जे का चित्रण बताया जा रहा है, उससे उद्वेलित हैं? अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ये प्योरली एक शुद्ध सांस्कृतिक मामला है ये, ठीक है। आदिवासियों का चित्रण आपने देखा होगा, आदिवासियों को जिस तरह से स्टीरियोटाइप किया जाता है, फिल्मों में आपने देखा होगा, कथा कहानियों में आपने देखा होगा, उन लोग को दिखाया था कि जंगली लोग हैं, जो लोग मतलब बहुत सेक्स के मामले में बड़ा ओपन है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, ठीक है। ये कहानी सबसे पहले मैंने ये नॉवेल जो है 2015 के आसपास में पहले पढ़ी थी। उस वक्त भी मुझे बड़ा अटपटा लगा था, मैंने लोगों से बात भी किया था, चर्चा भी किया था, लेकिन उस वक्त बहुत लोगों ने बोला कि अगर हम लोग इस मामले को उठाएंगे, गलत चित्रण तो है उसमें पूरा ही संथालों का गलत चित्रण है, बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हमने 1-2 लोगों से चर्चा भी की थी, अपने समाज के लोगों से, तो उन्होंने बोला कि अगर हम अभी इस मामले को उठाएंगे, अभी लोगों को पता भी नहीं है, तो बिना मतलब का पब्लिसिटी होगी, वो लोगों को पता चलेगा, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेखक का साहस इतना बढ़ गया कि उसने एक नई किताब निकाली, उसमें भी उसी तरह आदिवासियों का गलत चित्रण किया है, ऐसा प्रस्तुत किया है कि मतलब कि जो भी आदमी पढ़ेगा उस पर क्या असर पड़ेगा, और पढ़े लिखे जो भी आदिवासी युवक या औरतें समाज में जो भी काम करती हैं कहीं बाहर भी, लोग उनको किस दृष्टि से देखेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है जी। लेकिन राजकुमार जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है ऐसे लेखकों को, और आप उनकी लेखनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर पूरे साहित्य अकादमी के नजरिए पर भी तो सवाल उठना चाहिए। हाँ,
आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं ये देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले साहित्य अकादमी के अवार्ड पर ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार हल्ला और हंगामा हुआ है। साहित्य अकादमी कैसे चुनाव करती है, मैं इस पर कोई क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शायद साहित्य अकादमी के ज्यूरी ने भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा जी, क्योंकि इसमें जिस तरह का चित्रण है वो बिल्कुल पोर्नोग्राफिक अश्लील साहित्य में होता है, उस तरह का चित्रण है, मेरा यही कहना है। और बहुत लोगों का ये कहना है, मतलब लेखक पक्ष के बहुत लोगों का कहना है कि 60,000 पन्नों के उपन्यास में अगर 1,000 शब्द गंदा भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा जवाब ये है कि 60,000 में 1,000 से ज्यादा, मतलब 1% से ज्यादा गंदगी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं आपके सामने कोई खाने की थाली देता हूँ, खाना देता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें 99% तो सही चीज है, लेकिन 1% गंदगी है उसमें, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की गंदगी है, कुछ भी है, कूड़ा कचरा है, तो क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल ये स्थिति बनती है। जंतु सोरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जंतु सोरेन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए तकनीकी कारणों से। बहरहाल आईबी हांसदा जी बता रही थी कि एरोटिक नहीं पोर्नोग्राफी है, लेकिन आईबी हांसदा जी रियलिस्टिक राइटिंग भी कोई चीज होती है अगर लेखक के नजरिए से देखें तो? हांसदा जी, आईबी हांसदा जी। रियलिस्टिक राइटिंग, अच्छा, रियलिस्टिक राइटिंग को हम लोग इसलिए इसको मान रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग सोच रहे हैं कि ये ट्राइबल राइटर है, वो अपना कम्युनिटी के अंदर से बोल लिख रहा है, वो इनसाइडर है, ठीक है ना। लेकिन ये भी बात है कि सचमुच ही इनसाइडर है कि नहीं, वो भी अब सवाल के लिए, क्योंकि बेसिकली जिस तरह का कम्युनिटी के बारे में लिख रहा है, जिस तरह का ग्रुप हम लोग का सोसाइटी में भी क्लास सिस्टम है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, तो ये लोअर क्लास, तो वो लोअर क्लास का नहीं है वो, और वो लोअर क्लास औरत के बारे में ज्यादा बोल रहा है। ये औरत जो कि एग्रीकल्चरल वर्क जा रही है, तो उनको नहीं लगता है कि वो कंप्लीट इनसाइडर है। और उसके अलावा ये जैसे कि हम कहते हैं, वो पहले इरोटिका लिखता था बहुत दिन पहले, जब वो ये जिस नॉवल के लिए उसको ये अवार्ड मिला, उसकी पहले से ही वो इरोटिका जी बिल्कुल, उनकी एक किताब थी सीमेन, स्लाइवा, स्वेट और ब्लड, और उसकी भाषा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो अवार्ड विनिंग राइटर हैं और उनकी ये किताब आई है और एक बार फिर हंगामा हुआ है। पॉपुलैरिटी का तो ये बेहद बेहतर पैमाना है जो ये राइटर हासिल कर रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, किताबें बिक भी रही है और तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी चर्चा कर रहा है इस विषय पर, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लेखक और उसकी भाषा पर ध्यान दे रहे हैं, आदिवासी की जो समस्या है, जो मूल समस्या है जिसे किताब में चित्रित किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। प्रोफेसर हांसदा जी, अगर कुछ दिख रहा है तो वो बहुत अच्छा है। पॉपुलैरिटी सब कुछ ये नहीं होता है, पॉपुलैरिटी के आधार पर ही अवार्ड नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा बिकता है उसी के लिए ये अवार्ड होना चाहिए, वैसे नहीं होता है। हम लोग को एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है और ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। एक हम लोग लिटरेचर जो होता है उसमें जो क्या कहते हैं ग्रेट ये होता है, एक इसका नोबल ये होता है, जो एक क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी इसमें नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है इसमें। तो उसी के लिए आप पॉपुलर है, उसको बिक रहा है, ये तो हुआ कि आपको बाजार बिल्कुल उस किताब में क्या वर्णन किया गया है उसे लेकर बेहद आपत्ति है। संजय शर्मा जी, हम गलत चीज पर चर्चा कर रहे हैं। उस किताब में जो दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है, उसे किस अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, इस पर विवाद है, लेकिन वो जो मूल समस्या है, जिस घटना का चित्रण किया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं। जी, मैंने भी जो शुरू में अपनी बात कही, जिस पे मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को अपनी सेंसिटिविटी के मामले हैं, जैसे प्रोफेसर हांसदा बोल रही हैं कि जिस तरह से चित्रण किया है वो एक स्टीरियोटाइप को ही मजबूत करने की कोशिश होती है। तो स्टीरियोटाइप का अगर हम मुद्दा कहें तो किसी की सेक्सुअलिटी को किस तरह से पेश किया है, उससे पहले मात्र उस बात को उठाने से और उसके चित्रण में थोड़ा जो आगे बढ़ गए, उस स्थिति को अगर हम ये माने कि इस वजह से ही स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं मान सकता हूँ आपकी सेंसिटिविटी है, ये बात ठीक है कि लगातार अगर राइटर
किसी चीज़ को इस तरह से पेश कर रहा है। लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो नोबेल प्राइज लॉरिएट वीएस नायपॉल ने भी इस तरह से किया है। आपको लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करना होगा और आपकी भी अभिव्यक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्न उठा रहे हैं। अब इसका मामला सिर्फ चर्चा से, कहीं ऐसा ना हो कि सरकारें बीच में आ जाएं और इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि साहित्य अकादमी जैसी सम्मानीय संस्था ने इसको पहचाना है उनके लेखन को, तो उस पर चर्चा होना बेहतर है। लोग विरोध कर रहे हैं, वो भी जायज है, लेकिन इस पे कोई बैन जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये तो और मशहूर कर देगा लेखक को। बहरहाल राजकुमार जी, आपसे भी वही सवाल, किताब में किस तरह से घटना का विवरण किया गया है इस पर विवाद है, लेकिन जो घटना घटित हुई है, जो लेखक के हिसाब से उन्होंने खुद से उन परिस्थितियों को महसूस किया है, उसके बाद किताब में उन्हें शब्दों में पिरोया है, तो उस घटना पर चिंता क्यों नहीं जताई जा रही है? उन परिस्थितियों में जो आदिवासी महिलाओं को हर दिन दो चार होना पड़ रहा है, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष क्यों नहीं होता? हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। संस्कृत साहित्य में इन सब समस्याओं का, इन सब सामाजिक समस्याओं का बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया गया है, ठीक है। और लेखक का ये कहना या ये मानना कि इतना पॉपुलर है और इतनी अच्छी, मतलब इतनी सोशल समस्याओं को लिखा गया है, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है, दूसरी चीजों पर क्यों ध्यान जाता है, तो इसका जवाब मैं यही देना चाहता हूँ कि बहुत सारी कॉमर्शियल फिल्में होती है, बम्बैया फिल्में होती है, सी ग्रेड की होती है। अगर बिल्कुल ही फालतू फिल्म हो, लेकिन एक लाइन उसमें देशभक्ति की डाल दे, 2-3 देशभक्ति वाले डाल दे, ठीक है, तो क्या इससे वो फिल्म अच्छी हो जाएगी? तो मेरा वही कहना है कि इसमें एक स्लाइटली, एक थोड़ा सा एंगल से डायमेट्रिकली कुछ डाला गया है समाज के बारे में। राजकुमार जी, बुद्धिजीवी वर्ग इस वजह से परेशान है कि आदिवासी समाज की एक छवि जो बाहर गढ़ी जा रही है इस किताब के जरिए वो गलत है, लेकिन इस बात की परेशानी नहीं है कि आदिवासी समाज पूरी तरह से गर्त में जी रहा है, अभी भी आजादी के दशकों बाद भी उसकी किसी को चिंता नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। इसी विषय पर और भी चीजें, और भी इस तरह की कथाएं लिखी गई हैं, इस तरह के उपन्यास लिखे गए हैं। हो सकता है वो मेन स्ट्रीम के जो एलिट लोग हैं उन तक नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि वो अंग्रेजी में नहीं थी। बहुत सारी हिंदी में भी है, बहुत सारी संताली में भी है, और बहुत सारी दूसरी लिपियों में भी है, रोमन में भी है, इस तरह से है। चलिए, आमतौर पर बिहार झारखंड में इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण बहुत जल्द हो जाता है और साहित्य को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ा है, तो स्वाभाविक है इससे लेकर अब सियासतदान भी सामने आएंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस किताब में जिन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है उन परिस्थितियों को लेकर कितने चिंतित है बुद्धिजीवी वर्ग, या फिर किताब में वर्णन की शैली से ही उन्हें परेशानी है और वो उसी पर अपनी चिंता जताकर ठहर जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर IB हांसदा जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। संजय, इस रिपोर्ट के लिए आपका भी धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। चंद्रशेखर संताल समाज के शैतान हो। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।